कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का लालच इंसान को किस अंदाज में बर्बाद कर सकता है, यहां तक कि उसकी जान ले सकता है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को खत्म कर सकता है, उसका सब कुछ ध्वस्त कर सकता है। आज की इस कहानी में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं। ये जो कहानी है, इस कहानी में 11 लोगों की हत्या कर दी जाती है, उनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जाता है। कैसे एक इंसान इन 11 लोगों की हत्या करता है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा खौफनाक एक केस है। तो हेलो एंड वेलकम बैक, माय नेम इज नीरज शर्मा और आप सभी को इस केस की पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं हैदराबाद में। हैदराबाद में 26 नवंबर को एक लेडी एक थाने में जाती है और थाने में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराती है। वो रिपोर्ट दर्ज कराती है कि मेरे पति, जिनका नाम था वेंकटेश, वो पिछले 6-7 दिनों से घर पे नहीं है। वो एक सत्यनारायण नाम के आदमी से मिलने के लिए गए थे। हैदराबाद से एक जगह है पूरे 130 किलोमीटर, जिसका नाम है नगर कुर्नूल। नगर कुर्नूल जिले में वो गए थे एक सत्यनारायण नाम के आदमी से मिलने के लिए, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से घर पे वापस नहीं आए हैं। आप इस केस में कुछ करो, यानी इस मामले में कुछ करो। अब पुलिस वाले भी 1-2 दिन का इंतजार करते हैं। अब 1-2 दिन के इंतजार के बाद में पुलिस वाले सीधा पहुंच जाते हैं सत्यनारायण के पास में। अब सत्यनारायण नाम के आदमी से पुलिस वाले बातचीत करते हैं, तो उसके बातचीत करने के अंदाज से ऐसा लगता है कि वो तो बिल्कुल मासूम आदमी है, उसे बिल्कुल भी वेंकटेश के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब पुलिस वाले 3-4 टीमें बनाते हैं और पुलिस वाले अब उससे अपने अलग स्टाइल में बातचीत करते हैं। 3-4 टीमों ने जब उससे अलग अलग अंदाज में बातचीत करी, तो उसके अंदाज जो थे, यानी उसके जो बयान थे, वो तीनों चारों टीम को अलग अलग बता रहा था। यानी एक टीम को कुछ और बताया, दूसरे को कुछ और बताया, तो तीसरी टीम को उसने कुछ और ही बताया। अब पुलिस वालों का उसके ऊपर जो शक था वो गहरा गया। अब पुलिस वालों ने उसे सख्ती से बात करी, वो भी एकदम साइकोलॉजिकल अंदाज में। जब साइकोलॉजिकल अंदाज में उससे बातचीत की गई तो वो फंस गया, और फंसने के बाद उसने बोला कि वेंकटेश जो था अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस वालों के भी होश उड़ गए यहाँ पे इस बात को सुनने के बाद। अब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि भाई अगर वो दुनिया में नहीं रहा तो कहाँ गया, कुछ बताओ उसके बारे में। फिर सत्यनारायण बताया था कि मैंने उसे मार दिया। मारा क्यों, उसने उसे मारा क्यों, इसके पीछे की जो कहानी है वो अपने आप में बहुत ज्यादा खौफनाक है। असल में सत्यनारायण ने वेंकटेश से 10 लाख रुपए लिए थे। अब 10 लाख रुपए लिए क्यों थे, इतनी बड़ी रकम आखिर वेंकटेश ने सत्यनारायण को क्यों दे दी, ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग बात है। और ये कह लीजिए कि किस अंदाज में इंसान कितनी जल्दी आसानी से पागल बन जाता है, लालच में कैसे पागल बन जाता है, अब ये बात है। असल में सत्यनारायण वेंकटेश से बोलता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं, यानी कुछ डिवाइन पावर है, मुझे भगवान से कुछ शक्ति कई बार आती है। मैं कुछ ऐसी पूजा करता हूं, कुछ ऐसा अनुष्ठान करता हूं कि आजू बाजू में जहां भी धन गड़ा हुआ होता है, मैं उस गड़े हुए धन के बारे में पता लगा सकता हूं। अब सत्यनारायण से वेंकटेश बोलता है कि तो ठीक है, पता लगाओ, मेरे आजू बाजू में धन कहां गड़ा हुआ ये बताओ। अब सत्यनारायण बोलता है कि मैं इस बात का पता तो लगा दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा, उसमें हवन होगा और उसमें खर्चा होगा। इसीलिए तुम मेरे लिए एक काम करो, तुम मुझे 10 लाख रुपए दो और 10 लाख रुपए तुम मुझे दे दो, लेकिन मैं तो तुम्हें करोड़ों का फायदा कराऊंगा। अब जरा सोचने की बात है कि कोई इंसान किसी आदमी से कह रहा है कि मेरे अंदर ताकतें हैं, मेरे अंदर शक्ति है, मैं शक्ति से 10 लाख रुपए तुम मुझे दे दो, मैं उन 10 लाख रुपए के 30, 40, 50 लाख रुपए बना दूंगा, यानी खजाना बता दूंगा तुम्हें कहां पे दबा हुआ है और तुम जाकर उस खजाने को निकाल लेना। भला ये कोई बात है? लेकिन यहां पर जो वेंकटेश था वो उसकी बातों में आ जाता है और उसको 10 लाख रुपए दे देता है। अब वेंकटेश सत्यनारायण से बोलता है कि करो इस काम को, यानी अनुष्ठान करो और पैसा निकालो। वो लापरवाही करता है, यानी सत्यनारायण उसकी बात को नहीं सुनता। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि वो सत्यनारायण वो वेंकटेश को इग्नोर करना शुरू कर देता है। अब उसकी मुलाकात, एक दिन मुलाकात करने के लिए वेंकटेश सत्यनारायण के पास पहुंच जाता है। उससे बोलता है कि भाई या तो मेरे पैसे लौटा दो या फिर अनुष्ठान करो। फिर वो उससे बोलता है कि मैं अनुष्ठान करूंगा, लेकिन इसमें तुम्हें भी कुछ योगदान देना पड़ेगा। वो बोलता है कि क्या? तो वो उससे बोलता है कि तुम्हें यहां पर 3 प्रेग्नेंट यानी गर्भवती औरतों की बलि देनी पड़ेगी और उसके बाद में मैं अनुष्ठान करूंगा और अनुष्ठान करने के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि खजाना कहां पर दबा हुआ है।
लेकिन वेंकटेश कोई क्रिमिनल आदमी नहीं था। वो बोलता है कि भाई साहब मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं 3 प्रेग्नेंट औरतों की बलि बिल्कुल भी किसी भी अंदाज में नहीं दे सकता। अब इस बात को सुनने के बाद सत्यनारायण बोलता है तो फिर खजाना कैसे आएगा? तो वेंकटेश कहते हैं खजाना आए या ना आए, तुम एक काम करो, तुम मेरे पैसे वापस लौटा दो। तो सत्यनारायण बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन थोड़ा मुझे समय दो। अब समय बीतता चला जाता है और 4 दिसंबर को सत्यनारायण वेंकटेश को फोन करता है, उससे बोलता है कि आ जाओ, अब मैं अनुष्ठान करने के लिए, पूजा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। वो लोग बहुत सारा सामान इकट्ठा करते हैं, पूजा का सामान होता है, और उस सामान को इकट्ठा करने के बाद एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। और पहाड़ी पर जाने के बाद जो सत्यनारायण था वो पूरी तरह से अनुष्ठान का जो भी सिस्टम है उस सारे सिस्टम को लगा लेता है, यानी आग लगा लेता है, एक अंदाज में मान के चलो पूरा अपना हवन कुंड तैयार कर लेता है। उस हवन कुंड को तैयार करने के बाद कई सारी जड़ी बूटियां थी, कुछ इसी टाइप का सामान भी था। अब वो लोग बैठ जाते हैं। फिर सत्यनारायण वेंकटेश को एक जल टाइप पीने के लिए देता है, यानी उसे कहता है कि इसमें कुछ जड़ी बूटियां हैं, इन्हें तुम पियो और मैं अनुष्ठान करता रहता हूं। तुम इसमें जो है गायत्री मंत्र पढ़ते रहो, या फिर यहाँ पे वो क्या डालते हैं, सामग्री डालते हैं, वो डालते रहो, इस अंदाज में करते रहो। जैसे ही वो उस लिक्विड को पीता है तो वेंकटेश बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाने के बाद में जो सत्यनारायण था वो उसके ऊपर तेजाब डाल देता है। तेजाब डालने के बाद में जब वो पूरी तरह से जल जाता है, बेहोश हो जाता है, फिर जल जाता है, फिर उसके ऊपर पत्थर से वार करता है, और जो हवन कुंड में उसने वो सारी चीजें जला रखी थी फिर उसके चेहरे पर वो सारी चीजें डाल देता है और उसे ऐसे ही कर करके मार डालता है। यानी सत्यनारायण ने वेंकटेश को पूरे 10 लाख रुपए के लिए मार डाला। अब पुलिस वाले जब उससे सख्ती से बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि छुपा हुआ खजाना लोगों को बताने के चक्कर में, यानी लोगों को लूट लूट कर ये बता करके मैं तुम्हें छुपा हुआ खजाना बता दूंगा, अनुष्ठान करूंगा, पूजा करूंगा, ये करूंगा, वो इसी अंदाज में 11 लोगों की अब तक हत्या कर चुका है। यानी वो एक ऐसा सीरियल किलर है जो छुपा हुआ खजाने का लालच लोगों को देकर अब तक 11 लोगों की हत्या कर चुका है। शायद इसके बारे में पता भी ना चलता, ये और भी ज्यादा लोगों की हत्या कर सकता था अगर यहां पर वेंकटेश की पत्नी जाकर रिपोर्ट दर्ज ना करवाती तो। असल में जो वेंकटेश था वो हैदराबाद के लंगर हाउस का रहने वाला था और हैदराबाद से 130 किलोमीटर दूर नगर कुर्नूल नाम की जगह पर रहा करता था सत्यनारायण। तो इन दोनों की मुलाकात होती है और फिर ये मुलाकात इस अंदाज में चलती है कि वेंकटेश की हत्या ही हो जाती है, सत्यनारायण उसको मार डालता है। क्या कहेंगे आप लालच की इस घटना के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्राइम की स्टोरी सुनना अगर आपको अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।